नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने केडीए वीसी मदन सिंह के साथ रफाका नाले का मसवानपुर से स्थलीय निरीक्षण किया और मौके पर उनको दिखाकर उसको बंद करने की मांग की। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान केडीए वीसी से कहा कि हमारे विधानसभा में आवास विकास से यह एक रफाका नाला जो कि मसवानपुर रावतपुर से निकलते हुए विजयनगर में गंदा नाला के रूप में चलकर शास्त्री चौक, बर्रा, तात्या टोपे नगर ने आदि से होते हुए आगे पांडु नदी में मिलता है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, जिससे खुले हुए नाले के कारण से जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है और अनजाने में ही आम जनता, बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे किडनी, लीवर कैंसर, सांस फूलना, शरीर पर चकते हो जाना जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में बिना दोष के आ जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों में दिव्यांगता का प्रतिशत भी इससे बढ़ सकता है। भूगर्भ जल भी भीषण रूप से प्रदूषित हो रहा है। भीषण स्वच्छता का अभाव इस नाले के कारण से हो रहा है और इस गंदगी के कारण से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। अतः विशाल जन समुदाय के जीवन को बचाने के लिए और उनके हित में उक्त विशालकाय जानलेवा खुले रफाका नाले को आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाइपलाइन से निकालते हुए सीधे पांडु नदी में ट्रीटमेंट उपरांत जोड़ दिया जाए। वहीं उसके ऊपर एक सड़क मार्ग बना दिया जाए जिससे आम जनता को और नाले के दोनों तरफ लगभग 2-2 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली जनता और आने वाली पीढ़ी को बड़ी राहत मिलेगी और कानपुर को जाम के कलंक से मुक्ति के प्रयास अंतर्गत एक अतिरिक्त मार्ग भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक का लोड भी कम तथा डाइवर्ट हो जाएगा। ये कार्य भी ठीक उसी प्रकार से जनहित में हो जाएगा जैसे मैंने डबल पुलिया विजयनगर से लेकर लोहारन भट्टा तक नहर को पाइपलाइन के अंदर से निकालकर उसके ऊपर सड़क मार्ग का निर्माण मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह करके पूर्ण कराया है। तो वही उसी तर्ज पर यह निर्माण कर दिया जाए तो जनता बहुत राहत महसूस करेगी और यह नया प्रयोग कानपुर के इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कानपुर की 20 लाख से ज्यादा भी आबादी की जनता और आने वाली पीढ़ी भी भूगर्भ जल प्रदूषित होने, जहरीली गैस निकलने एवं प्रदूषण युक्त वातावरण जैसी तमाम भविष्य की दुश्वारियों से मुक्त होंगी। निरीक्षण के दौरान केडीए वीसी को बताया कि ये रफाका नाला सीटीआई नहर चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा के पास तक स्थित घनी बस्ती के बीचों बीच लगभग 600 मीटर लंबा खुला रफाका नाला है तथा साथ ही उक्त नाले से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण से आसपास के घरों में एसी, फ्रिज, टीवी आदि भी नहीं चलते हैं। साथ ही साथ लोग अनजाने बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। 850 परिवार वहां पर आसपास ऐसे हैं जो नाले के ठीक बगल में इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट अंतर्गत जो केडीए के द्वारा ही बनाया गया था उसमें ये लोग रहते हैं और आज अपने पारिवारिक जनों के साथ अपना जीवन को जीने के लिए इस नाले के कारण से जूझ रहे हैं, जिसे शीघ्र की आवश्यकता है। यह नाला न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है बल्कि यहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें और गंदगी स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। खासकर बारिश के मौसम में इस नाले के ओवरफ्लो होने के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे यातायात में रुकावट और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इस नाले के उक्त भाग को तो अविलंब ढकवाने की अति आवश्यकता है ताकि नागरिकों का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। केडीए वीसी ने विधायक की मांग पर सकारात्मक जवाब दिया कि जल्दी इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाकर जनहित में इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हमारी विधानसभा गोविंद नगर के अंतर्गत आज केडीए वीसी के साथ रफाका नाला जो लगभग 9 किलोमीटर लंबा नाला है, जो मसवानपुर और आवास विकास से होता हुआ रावतपुर, विजयनगर, शास्त्री चौक, रतनलाल नगर, बर्रा, तात्या टोपे नगर के बाद पांडु नदी में मिलता है। ये लगभग 9 किलोमीटर चलने के बाद घनी बस्ती के बीच से निकलता हुआ खुला बड़ा रफाका नाला है। लगभग इससे 20 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और इस खुले नाले की वजह से जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है। आसपास रहने वाले लोगों के घरों के टीवी, फ्रिज और ये सब नहीं चलते हैं, एसी नहीं चलते हैं और लोगों के चेहरों पर, शरीर पर चकत्ते जैसे पड़ जा रहे हैं। यानी जहरीली गैस के उत्सर्जन से आने वाली पीढ़ी को भी खतरा है और भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है। जो आसपास लोग बोरिंग कराते हैं उस बोरिंग से अमोनिया युक्त पानी निकलने का भी बराबर खतरा बना हुआ है। मैंने आज केडीए वीसी से कहा है कि ये 9 किलोमीटर लंबा नाला जिस पर आज तक कभी किसी का ध्यान नहीं गया है, इस पर आवश्यक है कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से मैं इसको ले आऊंगा और इस नाले को पक्का करके, जैसे मैंने डबल पुलिया से लेकर के लोहारन भट्टा तक नहर को पाइपलाइन से निकाल के उसके ऊपर सड़क बना दी है, उसी प्रकार आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए इस नाले को भी बड़े पाइपों से निकाल करके इसके ऊपर एक मार्ग बना दिया जाए, जिससे जाम से भी कानपुर को मुक्ति मिलेगी। एक नया मार्ग जो ट्रैफिक है वो डाइवर्जन के लिए प्राप्त हो जाएगा, लोगों को आवागमन में आसानी हो जाएगी और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को बड़ी राहत इसकी जहरीली गैस निकलने से मिल जाएगी। आने वाली पीढ़ी भी
हम सब लोगों को याद रखेगी। ये नाला अगर बन गया, इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। डीसी महोदय से आज निरीक्षण कराया है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और मैं उत्तर प्रदेश के सदन में भी, मैंने पहले भी याचिका लगाई थी, फिर से याचिका लगा करके और सदन में विषय उठा करके इस नाले को, जो रफाका नाला है, इसको पक्का कराने का पूरा प्रयास करूंगा।